नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा इस समय जो है जटवाड़ा गाजियाबाद पहुंचा है, जहां कई दिन से लगातार एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी चल रही है और महिला है हमारे साथ नेहा। और वो एक देखिए, या तो ड्यूटी मिलती नहीं, अगर छोटी मोटी कोई रोजगार भी करता तो लोग उसे करने नहीं देते हैं। तो ऐसी ही कुछ कहानी है उनकी, तो वो हम आपको अभी कैमरे पे सुनवाएंगे। तो पहले हम अजय, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नेहा है नेहा जी, ये बताइए आपके साथ क्या हुआ था? जी। मैं 69 सेक्टर में ड्यूटी करती हूँ। हम्म, मेरे को दो लड़कों ने मेरे को 2 लड़कों ने ये बोला कि आप मेरे लिए मतलब कुछ गलत वर्ड यूज किए कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये वो मतलब इस तरीके का कुछ मेरे को बोला। तो मैंने उस लड़के को बोला कि मैं तेरे को भी मारूंगी और उसको भी मारूंगी। मैंने कहा जिसको तू बोल रहा है। तो उसने जाकर उस लड़के से ये जाके बोल दिया कि उन्होंने ये बोला कि तेरे को अपने आदमी से मरवा दूंगी। मैंने कहा बाद में मुझे पता लगा नेता वगैरह आ गए वहां पर। 2-3 दिन बाद उन्होंने नेताओं को बुला लिया। कहने लगे कि उन नेता को पता नहीं क्या सिखा दिया, मैं तो काम कर रही थी। मैं आई तो मेरे को बोलने लगे कि इनको घर भेजो, ये इनके एब्सेंट लगाओ। मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्या बात है, मेरे को बात तो बताओ, ऐसे मेरे को बेवजह घर भगा रहे हो आप कि तुमने इससे क्या बोला है। मैंने कहा क्या बोला है बताओ, कि इससे कुछ तो बोला होगा तुमने। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला, इससे पूछो क्या बोला है, ये बताएगा। कि इन्होंने ये बोला मैं अपने आदमी से मरवा दूंगी चिंटू को। मैंने बोला, मैंने कहा मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया सर, जो बात सच है वही बताऊंगी। मैंने उसका गिरेबान पकड़ के मैंने उसको खींच लिया। मैंने कहा झूठ मत बोल, ये नहीं बोला मैंने तेरे से, ये बोला तो तुझे भी मारूंगी और उसे भी मारूंगी, ये मैंने तेरे से बोला है। यानी यानी उन्होंने अगर आपको गलत वर्ड बोले हैं तो उसके जवाब में आपने ये बोला था कि भी मैं तुझे मारूंगी और उसे भी मारूंगी मारूंगी। जो तेरे से ये बुलवा रहा है मेरे लिए। जी। तो उसने जाके ये बोल दिया कि ये अपने आदमी से तुझे मरवाने की धमकी दे रही है। और मैंने फोन पर सुना है ये बात। मैंने बोला, मैंने कहा ये तूने जो बोला है ना, मैंने कहा यहाँ आगे आकर अब तू सच बता, तूने मुझसे क्या क्या बोला था एक दिन। मैंने उसको पकड़ के खींच लिया। तो इसी बात पर नेता ने फोन निकाला और निकाल के मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को झूठा नेता नेता कौन था वो? बबलू पारचा हाँ। और राधे पारचा, इन्होंने दोनों ने मेरे को आके टॉर्चर किया, मेरे को उल्टा सीधा बोला। और मेरे को ये बोलने लगे कि तेरी ड्यूटी जाएगी। मेरे हस्बैंड फोन पे बात कर रहे थे तो इनसे भी ये बोल रहे कि 1 लाख रुपया देगा ना अब जब लगेगी तेरी घरवाली, वरना तो तेरे को भी हटवाऊंगा। अच्छा, तो आप दोनों मियाँ बीवी वहीं पे ड्यूटी करते हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड वहाँ करते हैं सेक्टर 94 में, अच्छा, ठीक है। पट सेंचुरी के पास। जी। तो ये धमकी किसने दी कि 1 लाख रुपए दोगे तो? बबलू पारचा ने। अच्छा, क्या करेंगे अगर ना देंगे तो? नहीं दोगे तो तेरे को भी इसको तो हटवा दिया, तेरे को भी हटवा दूंगा मैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ? फिर हमारे हस्बैंड ने इन्होंने बात करी। बात करते करते ये नहीं मानने थे, तो मैं डेली ड्यूटी जा रही थी। 4 दिन हो गए थे मेरे को जाते जाते। ना तो ये मेरे को ले रहे थे ड्यूटी पे और इनसे बात कर रही थी मैं, ये मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे कि फोन रख दे, ये वो, हम तेरे से कोई बात नहीं करेंगे, तेरे को ड्यूटी नहीं मिलेगी, ड्यूटी तो तेरी गई। अच्छा, मतलब ड्यूटी पे आप रोज जाते थे लेकिन आपकी एब्सेंट लगती थी? एब्सेंट लग रही थी 4 दिन से मेरी। तो वो जो लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा करा था, जिन्होंने मेरा झगड़ा छिड़वाया था, वो मेरे ऊपर हंसते थे। मुझे ये कहते थे कि बता हम तेरी हाजिरी लगवाएं या नहीं लगवाएं। अच्छा, हम मतलब आपस में एक दूसरे से कि तू बता लगवाएं इसकी हाजिरी या नहीं लगवाएं, या खड़ी रहने दे रोड पे ही। सर मेरे को बहुत बुरा लगता था उस टाइम। तो आपने फिर उसके बाद क्या? सर फिर मैं काफी दिन तक थक गई, मैं रोती थी वहां पे खड़ी होके। फिर मैं घर आई, मैंने आके घर पे मैं आके बैठ के सोचने लगी, रोती रही मैं। काफी टाइम हो गया मेरे को यही सोचते सोचते। फिर मेरे को गुस्सा आया एकदम से। मैंने जेब फिनाइल रखा था घर में पोछा मारने वाला, मैंने गुस्से में वो उठा के पी लिया। तो मतलब ये है कि आपको इतना टॉर्चर करा गया कि आपने ये सब काम कदम उठाने के लिए? सर मेरे ऊपर हंसते थे वो लड़के। अच्छा। और एक लड़के ने मेरे को ये कहा झूठ कि ये 1 लाख रुपए मांग रही है हमसे। सर मैं इनसे क्यों मांगूंगी, मैं तो खुद गरीब आदमी, मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं कर्मचारियों से पैसे मांगूंगी। मेरे को क्या मतलब मैं वो ना मेरे ऊपर आरोप बढ़ाते जा रहे थे, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। अब नेता झूठ ये बोलते कि मैंने उसे सिर्फ गिरबान पकड़ा था, उनके पास वीडियो भी है। अगर वीडियो है तो तुम वो वीडियो दिखाओ ना। हाँ, ठीक है। तुम वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हो? झूठ बोले कि मैं इसने चप्पल बजाई है उस लड़के में, ये करा है वो करा, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए, तो जिस तरह से आपने फिर ये कदम उठाया, उसके बाद किसी का फोन वोन कुछ आया? कुछ नहीं। तो कोई अब आप वहाँ कोई ठेकेदार जैसे वहाँ पे नौकरी करते हैं आप, तो वहाँ किसी का फोन आया?
आपने इस चीज की शिकायत कहीं पे दी है? हाँ जी, मेरे स्टाफ में 4-5 जने थे, मैंने उनको बताया भी था कि ये लोग ऐसे-ऐसे करते हैं मेरे साथ में, इनको समझा लेना कि ये पागल है, रहने दे ये वो। उसने कुछ टाइम पहले भी मुझे मतलब जब मैं वहाँ पे गई थी 1 साल पहले, तब भी उसने मुझे उल्टा-सीधा बोला था। तब भी सर मैंने अपने हस्बैंड से बताई थी आतिक के साथ, मैंने कहा एक लड़का है ड्यूटी पे, बाकी तो सब ठीक है, बस एक लड़का है वो मेरे को परेशान करता है। सर वो लड़का मुझे 1 साल से परेशान तो उसका नाम चिंटू। चिंटू है। अच्छा, तो एक बात एक का नाम चिंटू है और एक का नाम सुमित है, ये 2 लड़के हैं। और नेताओं में बबलू पारचा और राधे पारचा। तो आपकी कोई यूनियन तो होगी, आपने शिकायत वहां भी करनी चाहिए थी। सर कोई भी यूनियन नहीं है। अच्छा, हाँ, तो बस ये सुपरवाइजर नेता है। किस चीज के? वो जो है ना हमारे जो वो है फील्ड, हम्म। उनसे मैंने बताया था, वो आए थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बिठा दिया था, तो सारी लेबर एक साथ हो गई कि हम तो जी इनको नहीं लेंगे यहाँ पे ड्यूटी पे। तो फील्ड आए, उन्होंने बोला कि जो लेबर बोलेगी हम वो करेंगे। ठीक है, तो लेबर ने क्या कहा था? लेबर ने आधी लेबर तो जो मेरे साथ के थे 4 जने, वो तो कह रहे थे कि ड्यूटी ले लो इनको, ऐसा मत करो। मतलब देखो, आधे आपकी तरफ हो गए, आधे उनकी तरफ? मतलब उनकी तरफ थे, 4-5 जने थे उनकी तरफ। अच्छा, जैसे कि बाकी सब आपकी तरफ थे? हाँ जी, ज्यादा करके मेरी तरफ थे। तो उसके बावजूद भी आपको ड्यूटी नहीं लिया गया? नहीं लिया गया सर। अच्छा, फिर आपने हताश निराश होकर के ये कदम उठाया। हाँ जी सर। तो अभी इसमें कोई किस तरह की कहीं शिकायत थाने में दर्ज हुई है, कहीं बयान लिए गए हैं आपके या नहीं लिए? जी बयान तो लिए। कहाँ लिए गए हैं? पुलिस ने कोई कार्रवाई, कहाँ कहाँ की पुलिस आई? पुलिस आई थी, मेरे को ये नहीं पता, मैं हॉस्पिटल में थी। अच्छा, तो फिर तो पास के यहाँ के थाने की पुलिस आई होगी, शाहनी गेट की। हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने अभी क्या बयान लिए थे आपके? आपने बयान दे दिया उन्हें? हाँ जी। अच्छा, तो उनका नाम वाम कुछ पता है? हाँ जी। क्या नाम था, कौन कौन आए थे वहाँ पे? एक तो हमारी ड्यूटी की तरफ से आए थे, सुनील टाक है उनका नाम। अच्छा। वो 2.5% के नेता हैं, वो भी आए थे। मतलब 4-5 जने थे उनके साथ, बाकियों का मैं नाम नहीं जानती। वो मेरी जो फ्रेंड थी ना, उनके हस्बैंड थे। अच्छा। इस वजह से मैं उनका नाम भी जानती हूँ। अच्छा, मतलब सुनील टाक जी आए थे वहां से आपकी देखने के लिए, आपकी मदद के लिए? एक महिला आई थी, उनका भी मुझे नाम नहीं पता। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया जो नेता है हाँ 2.5% जी, वाले? जो नेता है उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी और आप आराम करो जब तक ठीक नहीं। अब आप जो कई संगठन है जो चलते रहते हैं, नोएडा में भी हैं, मतलब नेताओं के, तो किसी भी संगठन से आपने कोई मदद मांगी है, नहीं मांगी है? सर मैं इतना नहीं जानती किसी को भी। अच्छा, चलिए मेरे ठीक है। हस्बैंड जानते हैं तो बस। अब आप पुलिस से, प्रशासन से या नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों को, पहले तो मुझे मेरी ड्यूटी मिले। दूसरी बात, उन लोगों को देखो, जो उनके लिए होना चाहिए उनके साथ वो होना चाहिए। ऐसे आज को मुझे परेशान करा है, कल को मेरी तरह और कोई बहन ना करे। देखो अपने बच्चों को लेके सब मजबूर हो जाता है। तो देखो दर्शकों, ये वो महिला है नोएडा से, जिन्होंने मतलब प्रताड़ित प्रताड़ना झेलने के बाद ऐसा कदम उठाया जिसे सोचने पे भी लोग मजबूर हो जाते हैं। और जब भी कोई ऐसा कदम उठाता है, बहुत ही सोच मतलब लास्ट मोमेंट में ऐसा कदम उठाता है। आज ये महिला ठीक है, अभी बिस्तर पे हैं और कई दिन हॉस्पिटल में भी रह आई हैं। पुलिस प्रशासन ने भी इनकी शिकायत ले ली है। और बाकी तो प्राइम इंडिया न्यूज भी ये चाहता है कि अगर ऐसा हुआ इसकी जांच हो, और जांच होने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी कोई महिला या पुरुष कोई कदम ना उठा सके। धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं केसी बेनीवाल जी, एडवोकेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमारे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हम उस हर दलित शोषित पीड़ित के साथ हैं जो हमसे मदद मांगेगा या हमारे पास संज्ञान में आएगा, हम उसकी मदद करें। क्योंकि ये भी एक संस्था चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो बेनीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहते हैं कि भी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। लेकिन एक महिला का एक वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा और हमारे पास भी आया। उस महिला से हमने बयान भी लिया है। दूसरी बात, अब हम ये चाहते हैं कि आप जिस तरह संस्था चला रहे हैं, तो संस्था के माध्यम से क्या आप उन्हें रिलीफ देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और एक पीड़ित की बात लेकर और हमारे संगठन की राय लेने के लिए
या सहयोग के लिए आप यहाँ आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल मैंने भी देखा है कि एक वीडियो चल रही है, उसकी कंप्लेंट भी हमारे पास आ चुकी है कि कुछ लोगों ने जो समाज के ही हैं, यूनियन में वो काम करते हैं, यूनियन के वो नेता लोग हैं, उन्होंने उस महिला को पीड़ित जो है उत्पीड़न करा है, यौन शोषण भी करा है, उसकी कंप्लेंट भी उन्होंने थाने में लगा रखी है। और हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसका उत्पीड़न हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है। उसने शोषण से पीड़ित होकर, अत्यंत पीड़ित होकर के उसने एक ऐसा कदम उठाया, एक जो है मतलब उसे फिनाइल टाइप या क्या है, मतलब उसने अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश करी एक तरीके से। वो इतनी पीड़ित हो गई थी और पीड़ित होने पर उसने ऐसा कदम उठाया, तो अब वो इस समय हॉस्पिटल में से बाहर आ गई है और वो ठीक है, अपनी दवाई खा रही है। लेकिन हमारा क्या, उसने पुलिस को बयान दिया है, तो उसमें संस्था का, हमारी का क्या रोल रहेगा उसमें मदद में? मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट केसी बेनीवाल हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस बना रखी हैं कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति अगर उत्पीड़न है, यूनियन का व्यक्ति कोई भी किसी को सताता है, पैसे ले ऐंठता है या नौकरी हटाने की उसे धमकी देता है, तो रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन उसे पूर्ण रूप से न्याय दिलाने का भी कार्य करेगी। जैसे कि अभी इस महिला ने उसका इतना उत्पीड़न किया गया, वहाँ के कुछ यूनियन वाले हैं, जैसे कि वो वीडियो के माध्यम से बता रही है कि 2-3 व्यक्तियों के उसने नामों का खुलासा किया है। तो हमारा संगठन पूर्ण रूप से उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेगा और थाना प्रभारी को उसकी कंप्लेंट सौंप दी गई है। बाकी जैसे भी आगे का अपडेट होगा हम आपको बताते भी रहेंगे और वीडियो के भी माध्यम से। लेकिन अब जो यूनियन वाले नेता हैं या जो भी व्यक्ति समाज के किसी भी दलित हो, गरीब हो, उनका कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा और उसे न्याय दिलाने का कार्य रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन करेगी। दर्शकों, ये थे केसी बेनीवाल जी, जो कि एडवोकेट आपके सामने दिख रहे हैं। हमें बार बार परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम उसके साथ हैं, जो हर पीड़ित के साथ हैं। लेकिन अब हम उन लोगों से भी पूछेंगे जिन लोगों का महिला ने नाम लिया है, उनका क्या कहना, उनका भी वक्तव्य हम लेंगे। धन्यवाद। राधे पाचा जी, आप पर एक महिला ने आरोप लगाए हैं और उस महिला ने आरोप ही लगाए, उसने अपने इस कदम पर पहुंची कि उसने जो है कुछ ऐसा जहरीला पेय पदार्थ भी किया। उसको लेकर आप क्या कहना अपने सवाल में? देखिए, ये शर्म की बात है। आज के टाइम में महिलाएं इस प्रकार कार्य कर रही हैं जो शर्मनाक बात है। देखिए, ये हुआ था भैया दूज के समय की बात है। जिन कर्मचारियों को राखी बांधी गई, आज उन्हीं कर्मचारियों को आरोप लगा रही है, जिसमें कि एक भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है। उन्हें उस लेडीज़ ने उसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया। मैं कहना नहीं चाहता, इतने गंदे आरोप सिद्ध करे उसने, बहुत ज़्यादा। अभी उसमें जो है 1 लाख रुपए की डिमांड का भी आपका आरोप लगाया, उसको लेकर क्या? देखिए, ये आरोप उसने इस प्रकार लगाए हैं, जो सूचना मुझे मिली है, जब कर्मचारियों ने ठान लिया कि ऐसी महिला हमारे बीच में नहीं रहनी चाहिए। जिस महिला ने तमाम उन कर्मचारियों को उल्टी सीधी गालियाँ दी हों, कई कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाए हों, और ये एक बार की बात नहीं है, कई बार की बात है। जब कर्मचारियों ने ठान लिया कि हमें ये महिला नहीं चाहिए, तो उन कर्मचारियों ने हमें बुलाया। पहले हमारे बड़े भाई बबलू भाई को बुलाया, उन्होंने भी तमाम कर्मचारियों को समझाया, उस महिला को भी समझाया, पर उस महिला की समझ में नहीं आई। उसका कहना है कि मैं लगातार 4 दिन ड्यूटी जाती रही और आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसमें क्या हुआ। जब मैं गया साइड पे दोबारा से, मैंने भी समझाया और मैंने वहाँ से ठेकेदार को बोला, ये कर्मचारी हड़ताल करने कह रहे हैं, तो इससे पहले ये जो महिला है, जहाँ से जिस साइड से बदली होकर आई है, उसी साइड पे ही पहुँच जाए।
अब ठेकेदार ने बोल दिया, सुपरवाइजर ने बोल दिया कि आप ट्रांसपोर्ट नगर से उस पर स्टेडियम से आई हो, स्टेडियम चले जाओ वापसी। तो जो ट्रांसपोर्ट नगर है जिसमें कर्मचारी कार्य करते हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया जहाँ से आई है वहीं चली जाए। हमने भी जब उस महिला से बोल दिया तो महिला को उसको लगा बुरा। जब उस महिला को बुरा लगा तब उसने आकर इस प्रकार के आरोप सिद्ध कर लगाए हमारे पर कि बबलू भाई पर आरोप लगाए, फिर मुझ पर आरोप लगाए, फिर वहाँ के सुपरवाइजर पर आरोप लगाए, फिर 2-3 कर्मचारी और फिर उन पर आरोप लगाए। तो वह तो आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेगी। इसी बात को लेकर कर्मचारी चिंतित है, कर्मचारी घबरा रहे हैं। उन्होंने ये स्पष्ट क्लियर कह दिया कि ये हमें नहीं चाहिए। अब ये बदली होना तो एक सार्वजनिक की बात है, कोई भी बदली हो सकता है, पुलिस प्रशासन में बदली हो जाती है, अधिकारियों में बदली हो जाती है। तो महिला नहीं चाहती मेरे यहाँ से बदली हो, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। आपके खिलाफ जो है थानों में और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई चालू कर दी है, उसको लेकर क्या करेंगे? हाँ, हमने पुलिस वाले का फोन आया था, हम उनसे मिले, हमने अपना स्पष्टीकरण दे दिया उनको। इस प्रकार की बात है, उन्होंने आकर पूरे माहौल का जायजा लिया, सारी चीजें पूछी, सारी बातें हमसे करी। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया आप प्रत्येक कर्मचारी से उसके विषय में मालूम कर लीजिए। एक भी कर्मचारी को ये कहते हमने उससे पैसे मांगे हैं, एक भी कर्मचारी ये कहते हमने उसको धमकाया है। हाँ, इतना जरूर कहा है अगर एक कर्मचारी नहीं चाहते आप यहाँ काम करें तो आप स्टेडियम चले जाए, जहाँ से आप बदलियों कर रहे हो वापस चले जाओ। बस हमने तो यही कहा है, बाकी वो उस पर फिर तो उसने आरोप प्रत्यारोप लगाती चली गई। और एक ये जीतू, क्या नाम है जीतू है? वो हमारे कर्मचारी हैं, चिंटू नाम है उनका। हाँ, उसको उसके लिए मैं बता दूं, चिंटू और एक सुमित है, उसने ये ठान रखा है मैं उनको जेल भेज कर हूँ। हम और हमारी पूरा संगठन ये चाहते हैं कोई भी कर्मचारी इस प्रकार के धांधले में नहीं फंसे। उस महिला को भी हमने समझा दिया, मगर एक भी कर्मचारी जेल नहीं जाएगा, क्योंकि सब कर्मचारी अपना 8 घंटे काम करते हैं, प्यार से रहते हैं, प्यार से घर जाते हैं। किसी भी कर्मचारी पर आप आरोप नहीं लगाओगे। तो अब उन लोगों को ये लगा जो भीम आर्मी के लोग हैं इस मामले में तुल दे रहे हैं, कुछ और भी हमारे यूनियन के संगठन है वो भी इसमें आ रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना वर्चस्व जमा रहे हैं कि कैसे भी करके इन लोगों को नीचे दिखाया जाए। तो सब ये अब ये यूनियन की राजनीति बन चुकी है, पार्टियों की राजनीति बन चुकी है। वो महिला खामोखाई अपने आप को बदनाम कराने का काम कर लेगी। एक बात बताओ, कोई आदमी इतना मतलब किसी से पहुंच जाए कि वो पे जहरीला पदार्थ पी ले, देखियो, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। देखियो ये तो पर्सनली वो खुद बता रही है क्या है क्या ना। वो सारी बातें जब मैंने सुना, सारी प्रकरण सुना, उसने ये भी बताया है 1.5 महीना पहले चिंटू नाम के व्यक्ति ने मुझे चैन खोल के गंदे इशारे किए। इस बात के बारे में क्या उसने अपने एक भी कर्मचारी को बताई? जो साइड के कर्मचारी हैं, अपनी साइड के एक भी कर्मचारी को उसने कभी नहीं बताया। क्या आपके कुछ ऑडियो जो वायरल उन्होंने बताया कि हमारे पास वो ऑडियो है? देखिए, हमारे जो भी ऑडियो हैं उसे पुलिस प्रशासन दे दिया जाए। पुलिस प्रशासन ये सिद्ध कर दे कि हाँ हम गलत हैं, तो पुलिस प्रशासन को हम कहते हैं अपना काम अपनी ईमानदारी साथ करें, अच्छाई साथ करें। जो पुलिस प्रशासन जो निर्णय लेगी हम पुलिस प्रशासन के कहने पर तैयार रहेंगे। अगर ये लगता है कि हम मुजरिम है इस केस में, हमने उसके साथ में कोई जाति की है, तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हमने सब कुछ करा ही नहीं है, हम अपनी जगह ठीक हैं। और हमारे नोएडा क्षेत्र में इतनी महिलाएं हैं, ये सब हमारी बहनें हैं, माताएं बहनें हैं। आज तक भी कोई किसी कर्मचारी पे कोई ऐसा आज तक आरोप हमने लगाया नहीं, और ना ही किसी कर्मचारी ने हम पे लगाया। ये तो एक बस इसके माइंड का कहीं पता नहीं, क्योंकि बदली होने के बाद आ गई तो इसने ऐसा काम कर दिया। ये सिर्फ बदली का खेल है और कुछ नहीं है। और मैं मान्यवर जी आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी उस महिला के साइड कर्मचारी हैं वो ये भी सिद्ध करना चाहते हैं, जो उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी है वहाँ के चौकी प्रभारी को, तमाम लोगों ने साइन भी करे हैं और ये सिद्ध करा है कि उस महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सबके सब झूठे हैं। इस बात का साइन करके कर्मचारियों ने हवाला भी दिया है चौकी इंचार्ज को। यानी उसके खिलाफ कंप्लेंट दी है? हाँ, उसके खिलाफ कंप्लेंट दी है, सारी लिखित में दी है, चौकी प्रभारी को दी है, जो उसी सेक्टर में आती है चौकी। ये लिखित में दे चुके हैं कर्मचारी, और कर्मचारी हर परिस्थिति में जहाँ कहो वहाँ जाने के लिए तैयार है, अपना सत्य देने के लिए तैयार है। तो आपसे क्या बोला उन्होंने? मुझसे तो ये बोला था। किसने बोला है? बबलू पार्षद ने मुझसे ये बोला कि तो अगर इधर उधर हाथ फेंकेगा अच्छा तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। तेरी वाइफ की तो हटवाई थी, उसे लगने नहीं दूंगा, तेरी भी झट्टा बदौली में ट्रांसफर करा दूंगा ताकि तू परेशान रहे। आपकी कहाँ है ड्यूटी वैसे? मेरी सेक्टर 94 में 94 ओखला सेंचुरी पे मेरी ड्यूटी है। चलो, खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।